Good morning, class 4th. We will continue our exercise 7.4. So, question third is given. Convert into like fractions. आपको इन fractions को किस में convert करके लिखना है? Like fraction में. Like fraction means जिन fractions के set के denominator same होता है. So यहाँ पर first is 4, 2 and 9 8. सो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 and 8 है. मीन्स ये दोनों डिनोमिनेटर चेंज है, अलग अलग है. मीन्स ये कौन से फ्रैक्शन हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, यहाँ पर हमको दोनों जगह सेम डिनोमिनेटर लाना है. सो उसको कैसे हमको लाना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. अब सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इन दोनों के क्या लेना रहेंगे, आपको डिनोमिनेटर चेंज करना है तो आपको डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा. तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. ओके, एलसीएम बिफोर में मैं सिखा चुकी हूँ, यहाँ मैं फिर बता रही हूँ आपको पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा. सो 2 and 8 का एलसीएम. अब 2 and किस टेबल से डिवाइड होंगे मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे छोटा नंबर लेना पड़ता है हमको सबसे पहले, तो 2 से ही होंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. देन 4 किसकी टेबल में आता है? 2 की. सो 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2, दोनों तरफ 1 1 आ गया. मीन्स आपको एलसीएम में अब क्या करना पड़ेगा, जितने भी फैक्टर निकले उनका मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 8 इस कितना है इनका एलसीएम? 8. ओके, ये तो मैं स्टूडेंट आपका एलसीएम की मेथड थी. और इसको शॉर्टकट में आपको सिखाती हूँ कि जब भी आपके दो कोई से भी फ्रैक्शन हो, ओके, और दोनों के डिनोमिनेटर ऐसे हो जो एक ही टेबल में आते हैं. सो 2 and 8 2 की टेबल में आते हैं तो उनका एलसीएम ऑलवेज उनका जो बिग नंबर रहता है वो रहेगा. ओके, यहाँ आपके 2 फ्रैक्शंस दिए हुए और इनके दोनों के डिनोमिनेटर 2 and 8 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो आपका एलसीएम ऑलवेज बिग नंबर रहेगा. ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है. ओके, देन अब आपको क्या, इनका एलसीएम आ गया. सो आपको फर्स्ट फ्रैक्शन लिया. अब आपको क्या करना रहेगा, जो आपका एलसीएम आया उसको आपके जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो 8 डिवाइड बाय 2, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 4 ज़ा 8. ओके, यहाँ पर आपको क्या मिला? 4. अब इस 4 को आपको न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8. ओके, अब ऐसे ही आपको सेकेंड फ्रैक्शन लेना रहेगा. अगेन सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 8 डिवाइड बाय 8 इज 1. 8 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8. ओके, सो अगेन इस 1 को आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आपके फ्रैक्शंस हो गए. अब इनके डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं. सो ये आपके लाइक फ्रैक्शन हो गए. ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ. 3 7 6 21. अगेन हमको इसका क्या लेना रहेगा? एलसीएम. ओके, सो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. ओके, 7 and 21 7 की टेबल में आते हैं. 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. देन 3 1 ज़ा 3. सो 7 मल्टीप्लाई 3 इज 21. सो मैंने स्टूडेंट अभी आपको बताया, अगर कोई दो फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो एक ही टेबल में आ रहे हैं, 7 and 21 7 की टेबल में आ रहे हैं, तो बिग नंबर उसका एलसीएम होगा. सो एलसीएम ऑफ 7 and 21 is 21. ओके, अब अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन लिया. अब फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका और एलसीएम का आपको क्या करना रहेगा? डिवाइड. सो यहाँ मैं करती हूँ 21 डिवाइड बाय 7, 7 3 ज़ा 21. ओके, सो 3 आया है. तब इस 3 का हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21. अब आप सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे 6 21. अगेन इसका एलसीएम का और डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे. सो 21 को 21 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. सो 6 मल्टीप्लाई 1 एंड 21 मल्टीप्लाई 1. सो 6 अपॉन 21. सो हमारा ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो चुके हैं. ओके, सेम एज आपको दूसरे अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कुछ क्वेश्चन की मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी और कुछ आपको HW में. ओके,
फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सो फर्स्ट आपका HW है और B में आपको समझा रहे हो, ये आपको मैं बुक में समझा रही हूँ। यहाँ पर आपको देखना है कि ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। सो आपको इसको सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर को चेक करके इसको असेंडिंग में जमाना। असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग। सो सबसे स्मॉल देन बिग देन बिग देन बिग। सो 325 देन 925 1225 देन 2125। ओके, सो ये असेंडिंग ऑर्डर में जम चुके हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इज राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग। अब आपको ये डिसेंडिंग में जमाने हैं। अगेन यहाँ सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। सो डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल, सो आपको इनको बिग टू स्मॉल। सो सबसे बिग 8/10 देन 7/10 उससे स्मॉल देन 6/10 उससे स्मॉल एंड 3/10 उससे स्मॉल। सो आपका इसका भी A एंड फिफ्थ का भी A आपका HW है। अवर एक्सरसाइज 7.4 इज कम्प्लीटेड। So now we start our exercise 7.5. First question is compare the following fraction. आपको इन fractions को कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन इज 2, 3 एंड 4, 5। फर्स्ट बिफोर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया था कंपेयर करने का, पर वहाँ उसके डिनोमिनेटर सेम थे, मतलब वो लाइक फ्रैक्शन थे, तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लिया था। बट इस क्वेश्चन में आपको 3, 5 और यहाँ 5 है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो आपको पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है 2, 3 एंड 4, 5। यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऑलवेज क्या करना रहेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 3, 5 का हमने यहाँ एलसीएम 3, 5 का हमने यहाँ एलसीएम लिया है। अब 3 और 5 किसी भी सेम नंबर के टेबल में नहीं आता, तो 3 को 3 से किया, 3 1 जा 3 एंड 5 एज इट इज। देन 5 को 5 से 5 1 जा 5, दोनों फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15। सो एलसीएम ऑफ 3 5 इज 15। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिया। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर चेंज करना है हमको, तो डिनोमिनेटर और एलसीएम का हम डिवाइड करेंगे। सो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। ओके, सो अब जो ये आंसर है उसको हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। सो 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 4 5। अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और एलसीएम का डिवाइड करेंगे। सो 15 को 5 से करेंगे, 5 3 जा 15। सो 3 आया, 3 को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। सो यहाँ हमारे फ्रैक्शन क्या हो गए हैं, 10 15 एंड 12 15। सो ये अब यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन में हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो 10 15 एंड 12 15 में कौन सा बिग है, सो 10 15 मीन्स 2/3 एंड 12 15 इज 4/5। ओके, सो इनमें से कौन सा बिग है। सेम इसी मेथड से आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके।